नमस्कार। ये एक 49 वर्षीय व्यक्ति का पाम है। इन्होंने कोई ख़ास प्रश्न किया नहीं। अपने करियर को लेके और हेल्थ को लेके 2 प्रश्न किया है। बाकी आप जो बता दें, ये लिखा है इन्होंने। तो देखिए, मैं तो सारे पहलुओं पे कोशिश करूँगा आपको सारी जानकारी देने की, और आपने जो प्रश्न कहा है उस पर भी विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आपके रीडिंग पे। देखिए, सबसे पहले मैं देखता हूँ बुध की उँगली को। बुध की उँगली लगभग फर्स्ट फ्लैंज तक पहुँचती हुई दिखाई देती है। तो आपने उँगलियाँ फैला रखी हैं, हालांकि आप देख लेना, इसको जोड़ने के बाद में अगर ये उँगली आपके यहाँ तक पहुँचती है, फर्स्ट फ्लैंज तक पहुँचती है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं पहुँचती तो थोड़ा नाखून लंबा रख लीजिएगा, हेल्प मिलेगा आपको। वैसे लगभग लगभग पहुँचती हुई प्रतीत होती है। जब ऐसा हो तो ऐसे लोगों का याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, वाक क्षमता, वाणी की कुशलता, ये सारी चीज़ें इनकी अच्छी होती है। तो देखिए, यहाँ पे एक शब्द मैंने कहा लास्ट में, वाक क्षमता या वाणी की कुशलता। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट में बुद्ध आपको देना तो चाहिए था पॉजिटिव, लेकिन ये दे नहीं पा रहा है। ये वाला पॉइंट आपके साथ में प्रॉब्लमेटिक है, यानी कि आपको आपकी वाणी के कारण से प्रॉब्लम होगा। वो क्यों? बुद्ध अच्छा होने के बाद भी ये आपका अंगूठा आपको प्रॉब्लम करेगा। अभी क्या होता है इस वाले टाइप के अंगूठे में, ये देखिए, जिस इस टाइप का अंगूठा निकले, एक तो पहला हड्डी निकल गया यहाँ पे, ठीक है, इसका अपना एक अलग कहानी है। ये जैसे जब हड्डी निकल जाए यहाँ पे ऐसा, तो ऐसे लोगों का भाग्योदय 42 के पहले हो ही नहीं सकता, ठीक है। भाग्योदय मतलब ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं लगेगा या काम नहीं करेंगे, इसका मतलब यह है कि 42 साल तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप बच नहीं सकते हैं, चाहे कितना भी अच्छा राजयोग क्यों ना हो, ये आपको रोकता है, ये राजयोगों को ब्रेक लगाता है, काट देता है। 42 साल तक आपको जीवन में परेशानी रहेगी। उसके बाद में अंगूठा एकदम से बहुत ज़्यादा कर्व हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की जब स्थिति बनती है ना, ऐसा अंगूठा जैसे प्रॉपर तरीके से जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, ऐसा अंगूठा के साथ में होता क्या है, ऐसे लोग बड़े ज्ञानी होते हैं। ऐसे लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, इनको अच्छा ज्ञान होता है चीज़ों का, और अपने ज्ञान के कारण से घमंड भी होता है। अपने ज्ञान पे, अपने आप पे ऐसे लोग बहुत घमंड करते हैं। इनको लगता है कि ये हमेशा जो है ना, एक अटेंशन खोजते हैं। इनको हमेशा लगते रहता है कि लोग मेरी तारीफ़ करें, और लोगों के बीच में ये तारीफ़ मिलता भी है इनको, ऐसा नहीं मिलता है, ठीक है, तारीफ़ मिलता भी है। लेकिन ये घमंड बहुत ज़्यादा करते हैं। ये अपने, इनको लगता है कि यही मास्टर हैं, बाकी जो दुनिया में और लोग हैं उनको उतना चीज़ें पता नहीं है। इस टाइप का फीलिंग ऐसे लोगों के साथ में आने लगता है, और उसी अभिमान के कारण से ये अपनी चीज़ों का बिगाड़ भी बनाते हैं। वाणी के कारण से ऐसा कुछ शब्द बोल जाते हैं, ऐसा कुछ किसी को बात में संवाद ऐसा पास कर देते हैं कि लोग फिर इनको एक अभिमानी के रूप में देखने लगते हैं, और बनता काम बिगड़ता है इनका। तो अपनी वाणी के कारण से अपनी चीज़ों को नुकसान करना या चीज़ों में बाधा पैदा कर देना। चीज़ें स्मूथ चल रही हैं या चल सकती थी, इन्होंने ऐसा बात कुछ कह दिया जिसके कारण से उनके काम में परेशानी आने लगी, साथ वाले दूरी दूरी बनाने लगे या प्रॉब्लम खड़ा करने लगे। ऐसी स्थिति को ये जनरेट कर देता है। तो ये जो बुद्ध का मैंने कहा ना, वाक क्षमता, अभी उसको यहाँ पे काट मिल रहा है। तो या ऐसा भी हो सकता है मिश्रित परिणाम, कि सम टाइम आपका काम तो आप निकाल लेते हो, लेकिन कई बार जो है ना बहुत बुरा फंस जाते होगे अपने अपने कारण से, किसी और के कारण से नहीं, अपनी गलतियों के कारण से, अपने बोले हुए शब्दों के कारण से आपकी परेशानियाँ बढ़ती होंगी। ये ऐसा योग भी यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सूर्य की उंगली की। अब सूर्य की उंगली की अगर देखते हैं, तो सूर्य की उंगली आपकी लंबी है। आपने दूसरे हाथ में एक और फोटो भेजा है, उस हाथ के हिसाब से मैं देखा तो सूर्य की उंगली आपकी लंबी दिखाई दे रही है। तो जब सूर्य की उंगली लंबी दिखाई देती है ना, ऐसा व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर अच्छा होता है इसके पास में, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी होती है, रिस्क टेकर होता है, रिस्क लेके अपने जीवन में आगे बढ़ता है, साहसी व्यक्ति होता है। शनि की उंगली की बात करें, एक अच्छी बात क्या दिख रही है मेरे को, आपकी सारी उंगलियां सीधी हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति बनती है ना। ये अपने आप में ही एक अच्छी राजयोग है। ऐसे लोगों का जीवन सरलता से बीतता है, ज़्यादा
उतार चढ़ाव भरा नहीं रहता, ऐसा बोला जाता है। लेकिन आपकी बाकी हाथों में जब घुस के मैं देखता हूँ तो ये कहानी मैच नहीं होती, ठीक है। तो आपका सरल स्वभाव या ओपननेस या अपने आप को एकदम आईने की तरह सामने रख देना सामने वाले के, ये इस चीज़ को बता रहा है, ठीक है। तो आपके जीवन में सुगमता सरलता तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपके व्यवहार में सुगमता सरलता को ही दिखा रहा है। आप जो हो जैसे हो एकदम सामने हो किसी के, आपके अंदर में दोहरा चेहरा नहीं होता जब उंगलियां सीधी ऐसे लोगों की दिखती हैं, ठीक है। और ये भी उंगली है, ये भी सीधी है। अब ये आपने फैला रखा है तो ये चीज़ क्लियर कह नहीं पाऊँगा। अगर ये अब बता देता हूँ मैं, अगर ये उंगली सन्नी के साइड में सटती हुई दिखाई देती है, यानी कि बीच वाली उंगली के साइड में, तो आपके अंदर में धार्मिकता हो सकती है। हालांकि आपकी जो हार्ट लाइन को देखता हो तो धार्मिकता बहुत प्रैक्टिकल किस्म की होगी, या फिर आप बहुत नहीं के बराबर में अध्यात्म के प्रति रुचि रखते होगे, पूजा पाठ में उतना ज़्यादा आपका मन नहीं लगता होगा, ऐसी स्थिति भी हो सकती है, ठीक है। चलिए अंगूठे पर भी और चर्चा कर लें। अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज लंबा है तो विल पावर अच्छा है आपको, आप कार्य के प्रति जिद अच्छी है आपकी, आप जो भी एम बनाते हैं उस एम को हासिल करने में पूरी मेहनत करते हैं। और साथ में मंगल भी अच्छा है, दोनों मंगल अच्छा है। दोनों मंगल अच्छा होने से आपका विल पावर जो बनाया, जो एम बनाया आपने, उस पर वर्क करना, उस पर साहस के साथ आगे बढ़ना, ये मंगल साहस देता है आपको। तो साहस के साथ आप आगे बढ़ते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति आप कर लेते होंगे, ये ऐसा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकेंड फैलेंज पे बात करें अगर, तो सेकेंड फैलेंज भी काफ़ी ठीक ठाक है, तर्क शक्ति भी अच्छा है, सोच विचार कर कार्य करना, और वैसे भी ये यहाँ पे अर्धचंद्राकार पूरी तरीके से बन रहा है। ऐसे लोग प्लानिंग के साथ काम करते हैं, प्लानिंग के साथ में काम करना, सोच विचार कर काम करना, ऐसे लोगों को रास आता है। लेकिन ये जो आपको मैं अभी टर्म बोल रहा हूँ ना, सोच विचार कर कार्य करना, ये आपके केवल और केवल व्यापारिक क्षेत्र में आप ऐसा करते होंगे, या आपका अर्निंग सोर्स जहाँ पे कमाई धमाई वाली बात आती है वहाँ पे आप ऐसा करते होंगे। लेकिन आप अपनी पर्सनल लाइफ पे, यानी कि अपनी व्यक्तिगत लाइफ पे ये चीज़ का विचार नहीं कर पाते होंगे। ये भी योग आपके हाथ पे बनेगा, जब मैं अभी पूरी रीडिंग करूँगा ना तो बताऊँगा, ठीक है। तो ये जो बन रहा है सोच विचार कर काम करना, एनालिटिक्स के साथ काम करना, आप देखेंगे आपका सेकेंड पोरवा काफ़ी लंबा है ना। तो व्यापारिक क्षेत्र या आपका जो भी जॉब का क्षेत्र है, अर्निंग क्षेत्र है, वहाँ पे आप सोच विचार का अच्छे तरीके से काम करते होंगे। लेकिन आपका पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा नहीं, या फिर बोलो बहुत ख़राब मुझे दिखता है आपके हाथ में। मैं आपको शुगर कोटिंग नहीं करूँगा, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लगता आपका हाथ में पर्सनल लाइफ देखते हुए। बाकी अंगूठे पर और कुछ चर्चा कर लें तो अंगूठा लंबाई अच्छा है, तो लाइफ में भौतिक सुख आपको अच्छा रहेगा, धन की स्थिति भी आपकी ठीक ठाक रहेगी। और साथ ही साथ में देखो अंगूठे पर एक नेगेटिव चिन्ह ये रहा, तिल। अंगूठे पर एक तिल बना हुआ है आपके, एक नेगेटिव तो ऑलरेडी यहाँ पे हड्डी निकला हुआ था, जिसने आपको राज्यों को काट के रखा, राज्यों को ब्लॉक करके रखा, राज्यों की स्थिति कम कर दी, आपको 42 साल तक संघर्ष की स्थिति बनाई। और उसके बाद में वहीं पे आपको उसी 42 साल के अंदर में आपको तिल भी है। अब तिल का क्या होता है, ये देखो ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है तिल। तो मैं मेजर कुछ बात बता दूं, ऐसे समय में क्योंकि शुक्र आपका सैया सुख है, आपका पार्टनर है, ठीक है। तो ऐसे समय में स्त्री का सुख ना मिलना, या स्त्री के सुख मिले तो उससे बदनामी होना, या फिर ये देखो ये इसको भी बताता है, बहुत लंबी लंबी यात्राएं करते हैं ऐसे लोग, ठीक है। बहुत लंबी लंबी यात्राएं करते हैं और यात्राओं से लाभ मिलना चाहिए ना, तो इनको या हानि होता है। यात्राओं से हानि होना, या फिर बोलो कि कोई दूर दूर जाके क्षेत्र में काम करता है तो दूर जाने से भी इनको लाभ नहीं होना, पास आते हैं तो वैसे भी लाभ नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति को बताता है। धन के लिए संघर्ष को बताता है, और ये आपको कुछ रोगों की तरफ में भी इशारा देता है, यौन रोग, ठीक है। पर संबंध को बताता है, बदनामी जो मैंने कह दिया कि स्त्रियों के कारण से बदनाम होना, चाहे वो पराई स्त्री हो चाहे अपनी स्त्री हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बदनामी की स्थिति जनरेट करता है ये, ठीक है। तो अच्छी स्थिति यहाँ पे नहीं है और काफ़ी बड़ा तिल है ये। अब देखिए कुछ पर्वतों पे बात कर लेते हैं। बुद्ध पर्वत पे देखता हूँ तो कुछ खड़ी लकीरें अच्छी खासी दिखाई देती हैं। जब बुद्ध पे खड़ी लकीरें हो ना, तो ऐसे लोगों को एक चीज़ तो अच्छा है, बुद्ध आपकी वाणी है ना, तो मैंने पहले ही कहा मिला जुला प्रभाव है, तो ये आपको डिप्लोमेटिक तो बनाता है,
लेकिन सम टाइम आप अपने घमंड के कारण से फंस जाते हो, जो अंगूठा आपको फंसाता है, क्योंकि उसको स्ट्रगल कराना था अंगूठे को। इसीलिए आपके ये गुण होने के बावजूद भी उसने ब्लॉकेज करके रखा। 42 साल तक आप देखो ये चीज़ें आपके साथ में बहुत ज़्यादा हुई होंगी। अभी तो आप 49 के हैं, आप पीछे लाइफ में जाकर देखिए 42 साल तक आपने खास करके आप देखे होंगे कि आप अपने बोले हुए शब्दों के कारण से ना अपने सक्सेस को कम कर दिए होंगे या खो बैठे होंगे, ऐसा भी स्थिति जनरेट हुआ होगा। तो ये आपकी वाक शक्ति को बता रहा था। सेकंड चीज़ देखो, ऐसे जब खड़ी लकीरें होती हैं ना, तो आप ये देखने में भी ऐसे लोगों के चेहरे पे चार्मिंग होता है। बुध त्वचा का कारक है, तो त्वचा में ग्लेजिंग होती है, अपने से कम उम्र का या फिर उम्र में कम दिखना, ऐसा भी स्थिति बनता है ये, ठीक है। बाकी सूर्य की स्थिति बात करें तो सूर्य की रेखा मुझे स्पष्ट नहीं दिखती है। सबसे पहला बात तो सूर्य का पर्वत अच्छा है, लेकिन रेखा यहाँ पे स्पष्ट नहीं, एकदम ब्लर रेखा है। तो या बोलो कि रेखा ही नहीं है, ऐसा दिख रहा है फ़ोटो में, और बिल्कुल एक मार्किंग सा है, रेखा तो कुछ है नहीं। जब ऐसी स्थिति बने ना, और ऊपर से देखो यहाँ दाग है, ये 2-3 तरीके के दाग। अब यहाँ पे मैं कुछ आगे जोड़ देता हूँ। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो में, एक और ये, जब कभी भी ऐसी स्थिति बने, ये दोनों तिल एक साथ बने, सूर्य पर और शुक्र पर। सूर्य क्या है? सूर्य आपका मान सम्मान है, आपका यश है, समाज में आपका नाम है। और शुक्र क्या है? आपकी स्त्री है, या कोई अपोजिट जेंडर है, या कोई पराई स्त्री, कुछ भी हो सकता है, स्त्री है ना। तो जब ये दोनों पे तिल बने ना, तो स्पष्ट रूप से समझिए कि कोई ना कोई स्त्री के कारण से आपके जीवन में आपको बदनामी का सामना करना पड़ेगा, आपको बदनाम होना पड़ेगा। तो स्त्रियों के या पराई अपोजिट जेंडर से दूरी बना के रखें, जितना हो उतना अच्छा है। कोई भी प्रकार के अनैतिक संबंधों के तरफ में रुझान मत बनाएं, नहीं तो ये आपको बदनाम कर देगा, ठीक है, आपको बदनामी दिला देगा। इस चीज़ से आपको बचना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अंगूठे पर भी एक चीज़ और है जो मिस आउट हो रहा था। ये जो पोर्शन है ना, ये कुछ उभर रहा है, ये पोर्शन उभर रहा है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे लोग पराय संबंध या पर नारी पे संबंध, नशाखोरी, और ऊपर से मंगल भी उठा हुआ है, ठीक है। तो गलत संगति, गलत आदतों के या गलत आचरण के तरफ में ऐसे लोगों का रुझान जाता है। तो इस चीज़ से बचें। ये क्योंकि ये तिल जो शुक्र और सूर्य दोनों पे बना है ना, ये आपके शौक़ को, ये शौकीन होते हैं ऐसे लोग, कहने का मतलब भौतिक सुख के तरफ में बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है ऐसे लोगों का। तो ये सारे जो लूप होल बने हैं, जो ये पॉइंट है, ख़राब पॉइंट है, इससे आपको बचना है, नहीं तो ये आपको ज़रूर आपको इंसल्ट का मोमेंट जीवन में करा देगी, ठीक है, ध्यान रखें। दूसरा चीज़, यहाँ पे यौ चिन्ह भी था जो मैंने बोलना भूला। यौ चिन्ह यहाँ पे जब बनता है ना, तो ऐसे लोगों के धन की स्थिति के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग धनी होते हैं, पैसे की कमी नहीं सताती ऐसे लोगों को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि धनी मतलब अब करोड़पति, ऐसा नहीं है, भाग्य रेखा पे देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, इनको जीवन में धन की कमी नहीं होगी, ये इंडिकेशन यहाँ पे मिलता है। ऐसे लोगों को पूर्वाभास हो जाता है, जैसे कुछ अच्छा या बुरा होने वाला है जीवन में ना, तो उससे पहले इन लोग को पता चल जाता है, इनकी अंतरात्मा से फीलिंग आ जाती है कि नहीं, कुछ तो गलत है, इस रास्ते पर मुझे नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे बिजनेस नहीं करना चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें जो पहले से इंडिकेट होने की बात है, ऐसे लोगों को हो जाता है। इंट्यूशन पावर अच्छा होता है ऐसे लोगों का, ठीक है। दूसरा चीज़ देखते हैं, चलो। तो हम सूर्य पे बात कर रहे थे। सूर्य का पर्वत ऑलरेडी जो मैंने कह दिया, बाकी पर्वत अच्छा है, तो पर्वत में खराबी नहीं है उतना कि मैं इसमें ज़्यादा बोलूँ, ठीक है। पर्वत की स्थिति ओके है, बस जो चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट करने वाली थी वो मैंने बता दिया। शनि पर अगर आप देखें, शनि का पर्वत फ्लैट है, तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं अपने। देखो, अब ये साहस है आपके जीवन में, है ना, और कार्य के प्रति जिद अंगूठे पर थी ही, तो अंगूठे पर कार्य के प्रति जिद है। अपने जो भी आपका एम है, जो फोकस है, उसको प्राप्त करने के लिए पूरी साहस के साथ आप परिश्रम करते हो, ये बता रहा है। तो मेहनती हो, ये अच्छा गुण है। मेहनत के साथ में कभी जी नहीं चुराते, अपना जो भी काम है उसके लिए आप भरपूर डेडिकेट रहते हो। गुरु का पर्वत पे बात करते हैं। देखिए, गुरु का पर्वत बड़ा ही सामान्य सा है, बहुत उभार नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा एरिया है, सामान्य पर्वत है। लेकिन कुछ अच्छी बातें हैं यहाँ पे। ये खड़ी खड़ी लकीरें हैं यहाँ पे, ये इच्छा पूर्ति की लकीरें हैं, और 2-2 लकीरें हैं। तो आपका जो भी विश होगा
जीवन में वो सारा आप हासिल कर लोगे। इच्छा की पूर्ति आपकी हो जाएगी, आपका ड्रीम पूरा कंप्लीट कर लेंगे आप एनी हाउ कैसे भी करके, ये स्थितियाँ बनाता है। और साथ में देखो अच्छी स्थिति क्या है, जब ये ऐसी रेखाएं लंबी होती है ना तो ये बहुत अच्छी स्थिति को बताती हैं। जॉब के लिए धन की कमी नहीं होती ऐसे लोगों को। बाकी गृहस्थ का सुख, दाम्पत्य का सुख का जो बात आया था उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम दिखता है मुझे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे अगर ये एक काट लगा है, ठीक है, ये काट क्या बताता है, ये दाम्पत्य के लिए नेगेटिव है। जब ऐसा नेगेटिव साइन यहाँ पे काट लगे ना तो दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियाँ, तकलीफ़ों को ये इंडिकेट करने वाला चिन्ह है। तो दाम्पत्य के सुख के लिए तो अच्छा चीज़ नहीं दिखता है मुझे। ठीक है, परेशानियाँ है दाम्पत्य में, अंगूठे पर भी तिल है, सूर्य पर भी ये दाग है। दाम्पत्य से रिलेटेड चीज़ों में तो आपको परेशानियाँ आएंगी। यहाँ पे कोई नीचे में कोई बाजा बजाने वाला आ चुका है, थोड़ा सा तकलीफ़ हो गई वीडियो में, फिर भी अब मैं पीछे नहीं जा सकता। आप लोग उसको इग्नोर कीजिए, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। देखिए चलिए बात करते हैं बाकी शुक्र पे। शुक्र पे आपका शुक्र का एरिया देखो, पहला चीज़ शुक्र में नेगेटिव क्या है, एक तो खड़ी लकीर हो रही है, ऊपर से आधी, पूरा कंप्लीशन नहीं है शुक्र में, पहला नेगेटिव। ठीक है, जो आपको कुटुंब से, परिवार से, दाम्पत्य से, संतान से असंतोष को दिखाता है। ठीक है, दूसरा चीज़ आपके हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा नहीं है। रेखा दोनों हाथ में ऐसी स्थिति है, तो दोनों हाथ में जब ऐसी स्थिति हो ना तो हेल्थ के लिए भी कमजोरी है, हेल्थ की तरफ भी परेशानी है, ये इस चीज़ को बताता है। ठीक है, तीसरा चीज़ आप देखोगे लाइफ में लग्जरीज़ की बात है, तो लग्जरीज़ तो आप गेन करोगे, लग्जरीज़ आप गेन करोगे, लेकिन बोला जाए ना कि आपका जिस टाइप का मैं हाथ देख रहा हूँ, भाग्य रेखा की फैलाव हुई स्थिति देख रहा हूँ और लग्जरी की तरफ मैं रुझान देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप संचय के प्रति सोचते ही नहीं हो। आपका एम संचय नहीं है, आप लाइफ में पैसा कमाओ और मस्त से जियो, ये आपका सोच है। तो इस टाइप का सोच के साथ आप काम कर रहे हो या जी रहे हो, ये हो गया। तो शुक्र की स्थिति अच्छी मैं कहूँगा, लेकिन कुछ विशेष बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ। पारिवारिक असंतोष, दाम्पत्य का सुख में असंतोष, और बड़ा ही मिला जुला है। आप स्वयं के लिए शुक्र का उपभोग कर रहे हो भौतिक जीवन में, लेकिन जो एक मेंटेन करना चाहिए एक पारिवारिक व्यक्ति को, वो चीज़ें मुझे यहाँ नहीं दिखती हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा एक नेगेटिव साइन, ये शुक्र पे कभी भी ऐसा इतना बड़ा साइज का यव नहीं बनना चाहिए। उसमें भी खड़ा हुआ बने तो अच्छा है, वो शुभ है, लेकिन जब पड़ा हुआ यव बने ना, ये देखो ये यव बना हुआ है, इस टाइप का यव बनेगा इतना बड़ा साइज का, ये बहुत तकलीफ़ देता है। देखो ये क्या क्या तकलीफ़ देता है, ये अनेक प्रकार के संबंध को बताता है, अनेक स्त्रियों के साथ संबंध करा देता है, एक चीज़, अगर ये अच्छा प्रभाव है तो। दूसरा, ऐसे लोगों का या तो विवाह करने की इच्छा ही नहीं होती, ठीक है, या फिर ऐसे लोग किसी स्त्री से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा किसी के साथ लगाव रहता है, प्रेम में धोखा मिलता है और उस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और उसके बाद से फिर वो उस स्त्री या स्त्री जात के तरफ से ही नफ़रत की भावना रख लेते हैं। ये एक प्रकार का बेवफा आशिक जो होते हैं ना, उस टाइप के भी लोगों के हाथ में ऐसे चीज़ देखने को मिल जाता है। तो इनमें से कोई भी एक घटना या दोनों घटना आपके जीवन में हो सकती है, ये मुझे अच्छे योग नहीं दिखते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे पूछा था आपके मैरिज के बारे में, तो आपने कहा था कि मैरिज आप नहीं किए हैं, तो ये आपके हाथ में ये चिन्ह देखने के बाद में जब पुख्ता हो रही है आपकी बातें कि इसके कारण से, इस चिन्ह के कारण से आपकी मैरिज नहीं हुई। ठीक है, अब देखिए एक और यहाँ पे योग बन रहा है जो जस्टिफाई तो नहीं होता, क्योंकि मंगल तो आपका फिर भी ठीक है। देखिए शुक्र पर तिल है और शुक्र पर यव है, अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन ना अच्छा नहीं है। ऐसे समय में ये वीर्य संबंधी दोष या फिर कोई प्रकार का नपुंसकता के तरफ में भी इशारा देता है।
ये चीज़ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो या तो फिर आप इसके नेगेटिव साइड है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने पर ऐसा भी प्रभाव आ सकता है, क्योंकि ये दोनों चिन्ह अपने आप में इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये यौन दुर्बलता या यौन में कमी को दिखा रहा है। अगर नहीं होए कमी कोई भी चीज़ से, तो ये फिर स्त्री से असंतोष या स्त्री से अलगाव या स्त्री के प्रति आकर्षण ही खत्म हो जाना, या फिर प्रेम बहुत ज़बरदस्त धोखा खाने के बाद में फिर पलट के नहीं देखना, ऐसी कोई भी स्थिति, यानी कि विवाह तो नहीं कराने देगी ये। और आगे भी आप विवाह का सोच रहे होंगे तो नहीं होने देगा ये विवाह, अच्छी स्थिति नहीं है, ठीक है। बाकी सुख सुविधा में जो भी आपने लग्जरी के पार्ट में मैंने अभी तक आपको कहा था, तो ये यौ चिन्ह है ना, इसके कारण से आपको बहुत तकलीफ़ें होती हैं। ये आपके शौक़ को, आपके ये संतोष नहीं देने देती। इसका काम खाली है संतोष छीन लेना, इंसान के अंदर से संतोष छीन लेना, उसको बेचैन बना के छोड़ देना। हर प्रकार के लिए वो बेचैन रहेगा सुखों के लिए, इसका यही काम है। ये अपने आप में एक श्राप है। ये असंतोष बना के छोड़ता है, चाहे आप स्त्री के लिए हो, चाहे भौतिक सुखों के लिए हो, भूमि भवन वाहन किसी भी चीज़ के लिए हो। आपको प्राप्त होकर भी प्राप्त होने के का सुख नहीं मिलेगा, और अगर या नहीं ही प्राप्त होगा, दोनों में से एक चीज़ें कराता है ये, या दोनों चीज़ें करा देता है। ये अच्छी स्थिति नहीं, ठीक है। तो देखिए कुछ बहुत नेगेटिव साइड आपके शुक्र पर मुझे दिखता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हैं शुक्र पर। बाकी चंद्रमा फिर भी ओवरऑल ठीक है, लेकिन चंद्रमा पर दाग और सूर्य पे दाग, दोनों हमारे जो चमकने वाले ग्रह हैं, जो हमको ऊर्जा देते हैं, प्रकाश देते हैं, साइन कराते हैं, दोनों पर दाग है। तो ये पितृदोष की तरफ में इशारा है। जब ऐसे दाग बनने लगे चंद्रमा पर, सूर्य पर, तो ये पितृदोष को बताता है, ठीक है। तो ऐसे समय में पितृदोष के लक्षण आपके हाथ में एक और देखा मैंने, आपको दिखाता हूँ। आपका लेफ्ट हैंड पे देखिए, ये आपने लेफ्ट हैंड भेजा है। यहाँ पे देखिए मणिबंध की तरफ में, यहाँ पे आपको फोकस करना है। देखिए यहाँ पे ये आपका पहला मणिबंध ये हो गया। मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए ये एक सेकंड वाली मणिबंध आके ऐसे जुड़ गई। जब सेकंड वाली मणिबंध फर्स्ट वाली मणिबंध से जाके जुड़ जाए ना, तो ये भी एक पितृदोष का लक्षण होता है। एक पितृदोष का लक्षण लेफ्ट में मिला और राइट में आपको दाग मिल रहे हैं सूर्य चंद्र दोनों पे, ठीक है। तो ये बता रहा है आपके हाथ पे पितृदोष है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लें किसी उचित पंडित से, और इसका उपाय आपको करना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखेंगे लेफ्ट हैंड में आपको कुछ चर्चा लेफ्ट हैंड पे भी करनी ज़रूरी है। देखिए एक तिल यहाँ पे आपको मंगल पे है और एक तिल सूर्य पे है। तो ये तो समझ में आ गया कि बदनामी आपको मिली, ठीक है। और ये मंगल पर तिल होना, ये आपके खून से रिलेटेड, आपके हार्मोन से रिलेटेड चीज़ों में आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे भी एक इसी चिन्ह को देखते हुए मैंने ना आपको एक शब्द कहा है, यौन दुर्बलता या नपुंसकता के तरफ में भी ये कारण बन सकता है, या हो सकता है उन सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ तकलीफ़ आपको, या अगर नपुंसकता नहीं तो कोई ना कोई यौन रोग आपको मिल जाए, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। आपको सावधान होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मंगल पर भी तिल है यहाँ पे, तो इंडिकेशन अच्छे नहीं हैं। आप इसको लाइट मत लीजिएगा, डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए अगर कोई भी प्रकार की ऐसी चीज़ें आप फील करते हैं तो, ठीक है। बाकी एक यहाँ पे फोल्डिंग आ रहा है, ये फोल्डिंग भी बहुत अशुभ है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, ये अच्छी स्थिति नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इनका देखना जो अंगूठे पर, वहाँ पे इनका 42 का जो एज पे दिखा रहा था स्ट्रगल पीरियड, अब आप यहाँ पे देखो इस चीज़ को कितना मैच हो रहा है। आप यहाँ से यहाँ तक इनकी माइंड लाइन देखो खाली, ये माइंड लाइन पे क्या दिख रहा है, ये माइंड लाइन आपको पूरी की पूरी ख़राब दिख रही है यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब क्या हुआ, 42 के एज तक ये एज आ गया 42 का, ठीक है, 42 का एज, 42 के एज तक माइंड लाइन बहुत ख़राब, मतलब मेंटली आदमी स्टेबल नहीं हो पाएगा, मेंटली आदमी परेशान रहेगा, उसको असफल रहेगा। ये सफलता नहीं दिलाती, जब तक माइंड लाइन अच्छी ना हो आदमी सफल नहीं हो पाता है। तो हम 42 के बाद देखिए माइंड लाइन की स्थिति सुधर रही है। इसका मतलब 42 तक आपके जीवन में बहुत स्ट्रगल रहेगा, बहुत टेंशन में रहोगे आप। 42 के बाद से चीज़ें नॉर्मलाइज होनी चालू हो जाएंगी और 45 के बाद से बहुत अच्छी स्थिति रहेगी आपकी, या अभी आप जिस एज में आप काफ़ी रिलैक्स महसूस किए होंगे। आप 42 के पहले का जो पीरियड या 42 तक का पीरियड आप फील किए होंगे, उससे तो काफ़ी रिलैक्स, ठीक है। लेकिन देखो लाइफ लाइन पे, यहाँ पे भी मैं चर्चा कर लूँ। लाइफ लाइन पे देखिए आप यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइफ लाइन बहुत फैल के चल रही है। ये पारिवारिक झमेला, स्वास्थ्य संबंधी झमेला, और
जीवन में परेशानियों को ये बताता है। और ये इमोशनल, यहाँ पे डबल लाइन चल रही है एक नीचे एक, तो इमोशनल काफ़ी आप परेशान रहे हैं अपने लाइफ में थ्रू आउट 42 तक तो और ज़्यादा, क्योंकि 42 तक माइंड लाइन भी परेशान थी। तो इमोशनली बहुत हर्ट होते हुए आए हैं आप पारिवारिक मसलों पे कोई या कोई भी चीज़ों पे, ये परेशानियों को इंडिकेट कर रहा था। स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें भी यहाँ पे इंडिकेट हो रही हैं कि परेशानियाँ हैं आपके साथ में। अब देखो, मैं आपको फिर से इनके राइट हैंड पे लेके जाता हूँ। देखिए राइट हैंड पे हम कुछ बातें और कर लेते हैं अभी आपके भाग्य रेखा से रिलेटेड, जो हमारी धन की रेखा है मेन चीज़। जब मैं इनकी भाग्य रेखा को देखा तो आप एक चीज़ गौर करेंगे, इनके हाथ में राहु रेखाएं बिल्कुल ही नहीं है, या फिर एक दो ही है, एक दो और ये तीन, तीन राहु रेखाएं दिख रही, बाकी राहु रेखाएं नहीं। ऐसे लोग बड़े बिंदास किस्म के होते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं या ज़्यादा आगे की जीवन के लिए, मैंने पहले ही कहा धन संचय की तरफ में इनका रुझान नहीं होगा। इनका रुझान केवल अपने भौतिक सुख को प्राप्त करने में, इंजॉय करके जीने में, ऐसा इनका रुझान होगा इनके हाथ से, जो दिख भी रहा है इनके हाथ में। ठीक है, तो देखिए अब जीवन रेखा पे बात करने के बाद भाग्य रेखा पे बात कर लेते हैं। पहले जीवन रेखा पे देखिए, ये लगभग एक एज आया 25 का। इस एज में आपको कुछ अटैचमेंट किसी के साथ में हुआ होगा, ऐसा मान लीजिए। उससे पहले भी एक अटैचमेंट आपको हुआ था लगभग 22 साल के एज के आसपास में। 22 साल के एज में भी आपको बहुत किसी से प्यार मोहब्बत हुआ होगा, और ये बहुत गहरा प्यार रहा होगा। ये जो प्यार है ये गहरा प्यार रहा होगा। हो सकता है उसी के साथ फिर से आपको यहाँ पे कुछ रोमांटिक पीरियड बिताने का मौका मिला होगा, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। अब उसके बाद में कहानी यहाँ पे बदल रही है इनकी। अब देखेंगे अगर आप 25 के बाद में ये 27 का पीरियड हो गया। अब 27 से लेके लगभग 33 तक का पीरियड देखो आप यहाँ पे। माइंड लाइन बोल रहा हूँ, माइंड लाइन तो ऑलरेडी फैली हुई है ही, जीवन रेखा भी फैल रही है यहाँ पे। अब जीवन रेखा भी फैल रही है, मतलब एक परेशानियाँ आनी चालू हो गई हैं। तो 27 साल से 33 साल का पीरियड काफ़ी परेशानियों भरा बीता होगा, चाहे पारिवारिक परेशानी, कोई भी प्रकार का झमेला, या फिर हेल्थ संबंधित परेशानी या आपने झेले होंगे। ठीक है, उसके बाद में आप फिर से आगे बढ़ते हैं। ये आपको 35 के एज में कट लगा, कुछ परेशानी आई होगी 35 में। उसके बाद फिर से यहाँ पे 38 के आसपास में परेशानी आई होगी। और उसके बाद देखो अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ आपकी जीवन रेखा को कुछ फैल के कंटिन्यू चल रही है। तो ये क्या है ना, कुछ या तो कोई लंबा रोग होगा जो बहुत दिन से आपके साथ चल रहा होगा। ठीक है, कोई प्रकार के किसी न किसी एक रोग से आप पीड़ित होंगे जो काफ़ी लंबे समय तक चल रहा होगा, या फिर ऐसी कोई स्थिति हो जो आपको झेलनी पड़ रही हो, लेके चलनी पड़ रही हो, ऐसी कुछ स्थिति होगी। लंबे समय तक चलने वाले रोग को भी ये बताता है। और ये रोग हाथ में, तो बाकी चीज़ें कहीं पे कोई नेगेटिव मुझे नहीं दिखता, नेगेटिव साइन केवल शुक्र से आ रहा है। तो यौन संबंधी कोई रोग होगा जो लंबा समय तक चल रहा हो, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। ठीक है, बाकी अगर धन की बात करें, हेल्थ के लिए अगर मैं बात कर लूँ, हेल्थ आपने पूछा है, जीवन रेखा पे हम पूरी चर्चा कर लें। तो देखिए ये आपका जो एंड हो रहा है ना यहाँ पे, ये 50 साल है। 50 साल के बाद में जीवन रेखा नहीं है आपकी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मृत्यु हो जाएगी, इसका मतलब ये है इस एज के बाद से आपको स्वास्थ्य संबंधी मैटर पे ध्यान देना पड़ेगा। आपका स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, आपको दवाई के भरोसे चलना पड़ेगा, आपको प्रॉपर केयर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये दवाई खा के जीना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बनाएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि दोनों हाथ में रेखा आधी है, यहाँ तक है। तो कुछ तकलीफ़ें तो ज़रूर आएंगी स्वास्थ्य संबंधी, आपको सावधान रह के चलना चाहिए। ठीक है, देखिए अब बातें और करते हैं भाग्य रेखा पे। ये आपका एज जो आ रहा है ना, ये 38 का एज आ रहा है। तो अगर मैं देखूं यहाँ से, ये आगे की स्थिति में भी फैलाव है धन की रेखा में, और पीछे की स्थिति तो बात ही नहीं करनी मेरे को। पीछे की स्थिति में धन की रेखा बहुत फैली हुई है। तो ऐसे समय में इंसान कितना भी कमाता है उतना उड़ाता है, बचाने वाली स्थिति नहीं बनती। अब चूँकि 2 भाग्य रेखा है आपकी, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपकी धन की स्थिति खराब है। कमाते होंगे आप, यहाँ पे भी सफलता की रेखाएं अच्छी हैं, ड्रीम पूरी करने वाली रेखाएं हैं यहाँ पे। धन तो आप अच्छा कमाते हो, ठीक है, और आप पढ़े लिखे भी हो, यहाँ पे भी दिख रहा है अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई आपने किया होगा। माइंड लाइन पे आपको 2-2 त्रिभुज बना हुआ है, तो डिग्री होल्डर तो आप हो, अच्छा खासा डिग्री आपने होल्ड किया होगा, पढ़ाई लिखाई किया है आपने, धन भी अच्छा कमाया है आपने। लेकिन आप धन को बिल्कुल भी, आपका जीवन का नज़रिया अलग है, आप अच्छे से उसको इंजॉय करके जीने की तरफ में ध्यान देते हो, अपनी लग्जरीज़ की तरफ में ध्यान देते हो।
उसमें खर्च बहुत करते हो, ऐसी स्थिति, तो लाख रुपए कमाओ तो भी आना जाना बराबर वाली स्थिति बना के रखता है, या फिर डिपेंडेंट के तरफ में खर्च कर देता है इंसान, ऐसा भी होता है। लेकिन आपके साथ में मुझे खुद पर खर्च करना, एंजॉय करना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादा मुझे दिखती हैं। तो 38 के बाद में फिर भी चीज़ें काफ़ी ठीक हैं इसके कंपैरिजन में। तो 38 से पहले और 38 के बाद में, 38 के बाद में चीज़ें अच्छी हैं पहले के कंपेयर में। तो आपका थोड़ा ध्यान ठीक हुआ है, कुछ संचय के तरफ में आप ध्यान दे रहे हैं, या फिर बोलो कि हाथ में पैसे अभी थोड़े 38 के बाद में टिकना चालू कर दिए हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। अब एक यहाँ पे एक धन की रेखा में यहाँ पे हल्का कट दिखता है, तो ये जो एज आएगा ना, ये एज आएगा 47 के आसपास का, 46-47 के एज में एक आप धन का आपको नुकसान होगा, या हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट करो कहीं पे, कुछ धन फंसाओ कहीं पे, है ना, ऐसी स्थिति बन सकती है। अब देखो यहाँ भी धन की रेखा बहुत अच्छी तो नहीं फैली हुई ही चल रही है, जैसे यहाँ पे चल रही है वैसे ही, और उसके बाद में आगे का यहाँ पे धन की रेखा और भी ज़्यादा फैल रही है। तो आपको ध्यान देना है, खास करके अभी 49 में हो तो 50 से लेके 55 तक का एज में धन की रेखा ज़्यादा फैल रही है। तो अभी खर्च की स्थिति बढ़ेगी, ये खर्च आपको ये बहुत ज़्यादा खर्च कराएगा अभी, है ना, खर्च कराएगा। तो किस में खर्च कराएगा, अब यहाँ पे देखो हेल्थ लाइन नहीं है, यानी जीवन रेखा नहीं है, तो आपको हेल्थ में खर्च होगा, हेल्थ में आपको पैसे जाएंगे, तो आपके कुटुंब में पैसा जाएगा, इसको ध्यान देना पड़ेगा आपको, हेल्थ की तरफ में सजग रहें। अभी खर्च की स्थिति भी दिखा रही है और यहाँ हेल्थ भी कमज़ोर दिखा रहा है, तो थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है हेल्थ को लेकर। बाकी देखिए ओवरऑल हाथ अच्छा है, थोड़ा ड्रीमी आपका नेचर है, आप थोड़ा ड्रीम ज़्यादा करते हैं, ख्वाहिशें आपकी लंबी चौड़ी है, वैसे भी यहाँ दिख रहा था, बड़े ऐसे महत्वाकांक्षी होते हैं, छोटी मोटी सोच नहीं रखते, बड़ी सोच रखते हैं, उसके लिए आप एफर्ट भी करते हैं, ये भी चीज़ दिख रहा है। तो ओवरऑल आपका हाथ अच्छा है, आप जीवन में अच्छा करते हैं, जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने की हमेशा कोशिश रहती है, प्रयत्नशील रहते हैं, हासिल करते भी हैं, लेकिन उसको आपको संचय करके रखना या आगे भविष्य के लिए बचाना, इस चीज़ में आपका कोई ज़्यादा रुझान मुझे नहीं दिखता है। फिर भी 38 साल के बाद में कुछ तो आप थोड़ा सिंसियर हुए हैं, 38 साल से पहले आपने बहुत ज़्यादा उड़ाया है, अभी भी आपके चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव तो नहीं, लेकिन पहले से इम्प्रूवमेंट है। और धन की स्थिति का अभी आपने पूछा है, करियर के लिए पूछा था, करियर के लिए देखिए, करियर के लिए मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, करियर में आप ठीक ठाक करते हुए मुझे दिख रहे हो, लेकिन फिर भी हेल्थ को लेकर थोड़ा सजग रहें, दोनों अच्छी स्थिति नहीं बन रही, यहाँ पे भी 50 के बाद, यहाँ पे भी 50 के बाद, ठीक है। हेल्थ के लिए ध्यान रखें, हेल्थ में लंबा कुछ खर्च हो सकता है आपका। बाकी आपने कुछ विशेष प्रश्न किया भी नहीं, और ऑलमोस्ट मुझे लगता है मैंने सारा चीज़ कवर कर दिया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, रीडिंग पसंद आई होगी, तो बताइएगा। अगर कुछ कमी रह गया होगा कि कुछ चीज़ें और आपको पूछनी हो, तो वीडियो देखने के बाद आप पूछ सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।